उत्तर प्रदेश के लखनऊ से एक बड़ी खबर आ रही है। मिली जानकारी के मुताबिक लखनऊ से चेन्नई समेत देश के अलग अलग शहरों के लिए सीधी विमान सेवा शुरू कर दी गई है। ये सेवा इंडिगो एयरलाइंस के द्वारा शुरू की गई है। लखनऊ एयरपोर्ट से चेन्नई, मुंबई, बेंगलुरु, अहमदाबाद, हैदराबाद के लिए विमान सेवा का संचालन किया जा रहा है। जो लोग विमान सेवा का आनंद लेना चाहते हैं वो इंडिगो एयरलाइंस के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फ्लाइट का शेड्यूल चेक कर सकते हैं। लखनऊ से चेन्नई के लिए शुरुआती फ्लाइट किराया 4,230 रुपए है। मुंबई के लिए फ्लाइट का किराया 3,754 रुपए है। लखनऊ से बेंगलुरु के लिए फ्लाइट किराया 5,311 रुपए है, तो अहमदाबाद के लिए फ्लाइट किराया 3,002 रुपए है। लखनऊ से हैदराबाद के लिए शुरुआती फ्लाइट किराया 4,838 रुपए है। यात्रीगण इंडिगो एयरलाइंस की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन के द्वारा टिकट बुक कर सकते हैं। आज से सऊदी अरब में दुनिया भर के जायरीनों के लिए उम्राह की शुरुआत हो रही है। भारत सहित दुनिया के सभी देशों से लोग उम्राह के लिए सऊदी अरब जा सकेंगे। सऊदी अरब की सरकार ने सभी देशों पर लगाए गए ट्रेवल बैन को 18 महीनों बाद खत्म कर दिया है। 20 लाख वैक्सीनेटेड जायरीनों को हर महीने उम्राह की अनुमति मिलेगी। मीडिया सूत्रों के अनुसार सऊदी सरकार ने विदेशों से आने वाली रिक्वेस्ट को स्वीकार करना शुरू कर दिया है। इसके लिए सऊदी सरकार ने एक शर्त भी रखी है और वो शर्त ये है कि आने वाले सभी पैसेंजर्स का वैक्सीनेटेड होना जरूरी है। उम्राह के लिए रजिस्ट्रेशन करवाते समय आपको अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी लगाना होगा और हाँ, जरूरत पड़ने पर वैक्सीनेटेड लोगों को भी 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया जा सकता है। भारत में फंसे प्रवासियों के लिए एक नई खबर सामने आ रही है। फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी एंड सिटीजनशिप के प्रवक्ता ब्रिगेडियर खामिस अल काबी ने बताया कि यूएई यात्रा करने वाले लोगों के लिए नए निर्देश दिए गए हैं। अब विदेशी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को यूएई में मान्यता दे दी गई है। मंगलवार को बताया गया कि यूएई में मान्यता प्राप्त कोविड-19 वैक्सीन लेने वाले यात्रियों को आईसीए ऐप और वेबसाइट पर अपनी और वैक्सीन की जानकारी का रजिस्ट्रेशन कर लेना चाहिए। लेकिन ये बात ध्यान रखें कि वैक्सीन सिर्फ वही होनी चाहिए जिसे यूएई में मान्यता प्राप्त है। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 15 अगस्त से शुरू हो जाएगी। एतिहाद एयरवेज ने बताया कि बाहर फंसे हुए दुबई वीज़ा होल्डर्स अब अबू धाबी यात्रा कर सकते हैं, यानी कि 15 अगस्त से फंसे हुए लोग अपनी यात्रा प्रक्रिया शुरू कर पाएंगे। वहीं इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल से दुबई जाने वाले यात्रियों के लिए कोविड-19 वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होगी। ध्यान रहे कि ये नियम सिर्फ दुबई में ही लागू होता है। कनाडा गवर्नमेंट की तरफ से भारत से उड़ानों को लेकर एक निराशा भरी खबर आ रही है। कनाडा की गवर्नमेंट ने भारत और कनाडा के बीच डायरेक्ट फ्लाइट ऑपरेशन को अभी भी स्टार्ट नहीं किया है, बल्कि दोनों देशों के बीच फ्लाइट ऑपरेशन पर लगी पाबंदी को 22 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। यानी कि दोनों देशों के बीच यात्रा शुरू होने की जो उम्मीदें जताई जा रही थीं, अब वो 22 सितंबर तक के लिए ख़त्म हो गई। भारत से कनाडा जाने वाले यात्री किसी दूसरे देश से होकर कनाडा जा सकते हैं। कनाडा की गवर्नमेंट द्वारा कहा गया है कि यदि आप कनाडा जाना चाहते हैं तो दूसरी कंट्री से कोरोना वायरस का नेगेटिव पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट लेकर कनाडा आ सकते हैं। यूके की गवर्नमेंट ने भारत को रेड लिस्ट से हटा दिया है। भारत अब यूके की अंबर लिस्ट में शामिल हो गया है। यूके जाने वाले यात्रियों को यूके में एंट्री की परमिशन मिल गई है, तो अब वैक्सीनेशन लगवाए हुए सभी लोग यूनाइटेड किंगडम के लिए ट्रैवल कर सकते हैं। यदि आपने यूनाइटेड किंगडम के अप्रूव वैक्सीन लगवाई है तो वहां पहुंचने पर आपको क्वारंटीन नहीं होना पड़ेगा। यदि आप अबू धाबी ट्रैवल करके जाना चाहते हैं तो वहां पहुंचकर आपको 12 दिनों के लिए क्वारंटीन में रहना होगा, जो कि पहले केवल 10 दिन का था। इसे 2 दिन और बढ़ा दिया गया है। इस बीच आपका 2 बार कोरोना टेस्ट किया जाएगा। 6ठे और 11वें दिन टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव रहने पर आपको फ्री कर दिया जाएगा।